टॉपिक है ना वो है फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये दोनों जो भी टॉपिक्स हैं ना, ये एज अ स्ट्रेटजी के तौर पे काम करते हैं और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जिसकी वजह से हम इन दोनों टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। और जस्ट इनको हमने बेसिक्स ही समझना है, कंसेप्ट इसका क्या होता है ये हमने अंडरस्टैंड करना है और इस पे इंट्रीज कैसे लेनी है इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले आज आपको जस्ट फेयर वैल्यू गैप पढ़ा दूँ और बताऊँ कि इस पे इंट्री कैसे लेनी है, तो आप लोग उसको सही से कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ा होगा। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक अभी पढ़ लें और उस पे मैं बता दूं कि हम एंट्री कैसे लें, तब भी आपको सही से कवर नहीं होगा, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू गैप नहीं पढ़ा। ये दोनों टॉपिक जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो बेस्ट जो है वो यही है कि पहले हम ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ें और फेयर वैल्यू गैप भी पढ़ें। इन दोनों टॉपिक्स को हम एट अ टाइम एक साथ जो है वो स्टडी करें, जिसकी वजह से हमें बेसिक्स इनका क्लियर हो जाएगा। देन हम फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे इंट्रीज कैसे लेनी है वो फाइंड करेंगे। फेयर वैल्यू गैप जब हम ड्रा करेंगे, फेयर वैल्यू गैप ड्रा करने के बाद जब हमने इंट्री प्लान करनी है तो हमने ऑर्डर ब्लॉक को भी देखना होता है। जब हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे तो इंट्री प्लान करने के लिए हमने फेयर वैल्यू गैप भी देखना होता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ दोनों लिंक हैं। तो हमने दोनों टॉपिक्स जो है वो आज पढ़ लेते हैं, इनका कंसेप्ट समझ लेते हैं और तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ वगैरह कीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पे इंट्री प्लान करना सीख लेंगे। जी वालेकुम सलाम शहरियार भाई, कैसे हैं? ठीक है। ओके। ओके, ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सुबह वॉइस मैसेज किया था और आपको बताया था कि आज इंशाल्लाह हमारी रात 10 बजे जो है वो ग्रुप कॉल होगी, तो कोशिश कीजिएगा ग्रुप कॉल में लाजमी आइएगा, रिक्वेस्ट है। और वो ग्रुप कॉल जो है हमारी मास्टर पीप्स कम्युनिटी के साथ होगी। जितने भी लोग हमारी सिग्नल्स कम्युनिटी में ऐड हैं वो भी इस कॉल में होंगे। तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ डिस्कशन होगी, उनके क्वेरीज़ वगैरह लेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में भी कर सकते हैं, अगर कॉल होगी कॉल में भी कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर मैं आप लोगों का नाम लेके वहाँ पे आपको बोलूँ कि आप अपना रिव्यूज़ दें, तो आप रिव्यूज़ भी दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा रिव्यूज़ देना है, बुरा रिव्यूज़ देना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने दिल से रिव्यू देना है, जो भी आपके दिल दिल में हो और जो भी आपने कुछ सीखा या समझा, जो भी आपको समझ आया। तो रिव्यूज़ क्लास के मास्टर पिप्स की सर्विस के अकॉर्डिंग देना है, और जो क्लासेस आप लेते हैं सीख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपने देना है कि हम जो है किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सीखा आपने और कैसा लगा आपको। बस ये चीज़ आपने बता देनी है। और रिटर्न में भी मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। हमने नेक्स्ट बैच जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से भी स्टार्ट करना है। तो आज जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं अभी कर रहा हूँ। ओके जी, ऑल राइट, 2 मिनट बस। ठीक है। सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं, और उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, और फिर इनको हम चार्ट पे जाके भी फाइंड करेंगे। ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट हमने समझने हैं, फिर चार्ट पे जाके भी इनको फाइंड करेंगे। सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले पीपीटी में इसको समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप जो है ये मार्केट में बेसिकली एज अ इनएफिशिएंसी इसको बोलते हैं। इसके 2 से 3 नेम होते हैं। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस भी बोलते हैं, इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, और एफवीजी जो कि फेयर वैल्यू गैप इसको प्रॉपर पूरा नेम जो है। 3 तरह के वर्ड है, काम इनका सेम है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक ऐसा गैप होता है जब भी मार्केट में हाई पोटेंशियल जो है आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से मार्केट जो है वो अप साइड या डाउन साइड जाती है। डाउन साइड जाने के बाद वहाँ पे जो मूव आता है, हाई पोटेंशियल जो मूव होता है, तो वो मूव जो है आपको वहाँ पे हमने फाइंड करना है कि वहाँ पे जब मार्केट में मूव आता है तो मार्केट गैप छोड़ के जाती है, जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और ये जब फेयर वैल्यू गैप ये किसकी वजह से बनता है? ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की वजह से बनता है। जब भी इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंटर होते हैं, वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो मार्केट में हाई मूवमेंट आता है, हाई मोमेंटम आपको देखने को मिलता है।
अगर वो सेलिंग साइड पे अपने ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते हैं तो मार्केट सेल साइड जाती है, हेल्दी कैंडल्स बनती हैं और मार्केट में गैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पे एंट्री होती है। जब इंस्टीट्यूशन जो है वो बाय साइड पे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो मार्केट में हाई साइड पे यानी कि बाय साइड पे हाई मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हाई मोमेंटम देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो है प्राइस जो है वो पीछे फेयर वैल्यू गैप छोड़ती हुई जाती है। तो ये बेसिकली एक गैप होता है जो कि मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म हो जाता है। तो मार्केट क्या है, दोबारा से प्राइस को बैलेंस करने के लिए रिवर्स होती है और वहीं पे दोबारा टैप करती है। टैप करने के बाद प्राइस जो है फिर आगे अपना जो मूव है वो कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो ये समझते हैं पहले स्लाइड में। इट्स अ कंसेप्ट फ्रॉम स्मार्ट मनी। ठीक है, स्मार्ट मनी में बेसिकली ये कंसेप्ट है, रेफर्स टू एन इम्बैलेंस इन प्राइस, यानी कि प्राइस में इम्बैलेंस फॉर्म होता है। प्राइस में इम्बैलेंस यानी कि प्राइस जो है वो बैलेंस नहीं होती। व्हेन द मार्केट मूव्स टू क्विकली, यानी कि मार्केट में जो मूव है वो बहुत क्विकली हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो मार्केट में मूव आ जाता है, हेल्दी कैंडल्स बनती हैं एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, लीविंग गैप बिटवीन कैंडल स्टिक्स, यानी कि कैंडल स्टिक्स के दरमियान जो है वो गैप मार्केट जो है वो छोड़ती हुई जाती है। इन गैप्स को हमने फाइंड करना है, इन गैप्स को सही तरीके से हमने ड्रा करना है, उसी को फिर फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, हाउ इट फॉर्म्स, ये बनता कैसे है, ये बनता है तीन कैंडल से मिलके। ठीक है, तीन कैंडल से मिलके ये गैप बनता है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है ये बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल है वो सेल की भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है। जबकि जो दूसरी कैंडल है इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूव इन वन डायरेक्शन, यानी कि वो बता रहा है कि जो दूसरी कैंडल होगी वो इंडिकेट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट का मूव कैसा है। अगर वो बाय की कैंडल बनती है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशंस ने बाय साइड पे अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, मार्केट की डायरेक्शन बाय साइड पे है। अगर तो दूसरी कैंडल सेल की बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स पोटेंशियल ज़्यादा है। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सेल साइड पे अपने ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस किए हैं। तो ये दूसरी जो कैंडल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी कैंडल के थ्रू ही हम ये देखेंगे कि हम मार्केट में गैप जो है वो बना है या नहीं बना। नेक्स्ट है थर्ड थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल डज नॉट फुली कवर द गैप क्रिएटेड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल। वो कह रहा है कि जो फर्स्ट कैंडल होगी और जो सेकंड कैंडल होगी इसके दरमियान जो है वो गैप छोड़ेगी और गैप वो फिल नहीं होगा। वो थर्ड कैंडल इंडिकेट करेगी, थर्ड कैंडल से हमें पता चलेगा, क्योंकि जब थर्ड कैंडल बनती है बाज़ औक़ात वो गैप को वही फिल कर देती है, गैप बनता नहीं है। ठीक है, गैप बनता नहीं है क्योंकि वो मिटिगेट कर देती है। लेकिन जब गैप बनेगा थर्ड कैंडल जो है मिटिगेट नहीं करेगी, वो गैप छोड़ जाएगी। तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे क्या होता है। पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू गैप, अब इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई मार्केट इम्बैलेंस। जब हम इसको समझ लेंगे तो हम पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, कौन सा एरिया है जहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंस है, ताकि मार्केट उस पॉइंट पे आए और प्राइस को बैलेंस करे एंड देन अपना मूव कंटिन्यू करे। इधर भी यही लिखा हुआ है, एफ वी जी हाईलाइट्स एरियाज वेयर प्राइस मूव टू फास्ट, यानी कि प्राइस जो है ना बहुत फास्ट मूव करती है ड्यू टू इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स की वजह से, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्रीज जो है वो एग्जीक्यूट की हैं। लीविंग अनफिल्ड बाय और सेलिंग ऑर्डर्स बिहाइंड, जब इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं तो पीछे मार्केट जो है वो गैप छोड़ जाती है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट ने नहीं उठाए होते। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो प्राइस ने नहीं उठाए, तो प्राइस जब उस इम्बैलेंस वाले फॉर्म पे दोबारा आती है, मार्केट को बैलेंस करती है, तो वो ऑर्डर्स दोबारा से उठा लेती है फिर। प्रिडिक्ट प्राइस रिट्रेसमेंट, प्राइस ओफन कम्स बैक। ठीक है, यहाँ पे देखें प्राइस ओफन कम्स बैक, प्राइस जो है वो दोबारा से बैक आती है टू फिल और रीबैलेंस दी गैप, यानी कि जो गैप मार्केट में फिल अनफिल होता है, इम्बैलेंस होता है, उसको फिल करती है, रीबैलेंस करती है, एक ही नाम है। बिफोर कंटिन्यूइंग इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने से पहले वो गैप को फिल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। बुलिश फेयर वैल्यू गैप ओपन एक्ट्स एज सपोर्ट लेवल, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप आप ड्राउ करोगे वो एज अ सपोर्ट लेवल के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है, जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप आप ड्रा करोगे वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे भी काम करेगा।
यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। लोग गाइड कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू गैप होता है क्या है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ समझाऊँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, ठीक है? जो मेरी टेक्नीक है, वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। जो फेयर वैल्यू गैप होता है, लोग कह रहे होते हैं कि जस्ट वो एक ही मर्तबा काम करता है। बिल्कुल बात उनकी ठीक है, वो एक मर्तबा काम करता है, लेकिन जब दूसरी मर्तबा प्राइस उसी ज़ोन में आती है, तो दूसरी मर्तबा भी हमें वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, तो दूसरी मर्तबा भी हम उस ज़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा। कन्फर्म इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी वहाँ पे हमें कन्फर्म हो जाती है। हेल्प्स ट्रेडर्स अलाइन विद द स्मार्ट मनी फ्लो सिंस फेयर वैल्यू गैप यूजुअली अकर्स व्हेन लार्ज इंस्टीट्यूशन पुश द मार्केट स्ट्रांगली। वो कह रहा है कि जब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं, अपने ऑर्डर्स लार्ज अमाउंट में प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो स्मार्ट मनी का वहाँ पे फ्लो आता है, तो वहाँ पे दोबारा से मार्केट में इम्बैलेंस जो है वो आता है, जो प्राइस वहाँ उसको बैलेंस करती है। फिर दोबारा जो है अपना जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू रखती है। ट्रेडर्स जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो अगर हम इसको समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अदर कंसेप्ट यूज विद कंसेप्ट्स लाइक बॉस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कंसेप्ट है ये ऑर्डर ब्लॉक के बगैर नहीं चलेगा, ऑर्डर ब्लॉक को भी हमने समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लिक्विडिटी का पढ़ेंगे, उसमें हम ये पता चलेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हमने किस तरह से सेव रखना है। बॉस स्टॉक हमने पढ़ लिया है, ऑर्डर ब्लॉक अभी आज हम पढ़ लेंगे। फेयर वैल्यू गैप इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन्स। वो कह रहा है कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हाई कर देता है। बाइंग प्रोबेबिलिटी या सेलर्स की प्रोबेबिलिटी उसको हाई करता है, ये चीज़ होती है। इंस्टेड ऑफ रैंडम वंस के जो यानी कि जो जोन्स वगैरह रैंडम्स बने होते हैं ना, उसको अवॉइड करता है। ये देखते हैं अभी जाके। दो तरह के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश। यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि दो साइड पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। जब मार्केट बुलिश होगी तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, जब मार्केट बेरिश होगी तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। अब ये बनते हैं किस तरह से? सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल होती है वो बेरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है। यानी कि ये वाली जो कैंडल है ये बाई की भी हो सकती है और सेल की भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल होगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, इंडिकेट कर रही होगी कि इसमें बायर्स का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल बनी है, ठीक है। ये वाली जो है ये बाई की कैंडल होगी, ये सेल की नहीं होगी, ये बाई की ही कैंडल होगी, ये कंफर्म है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल होगी ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म हुआ या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब ये थर्ड कैंडल बनती है इसकी वीक जो है फर्स्ट कैंडल के हाई तक आ जाती है, तो मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको हमने ड्रा किस तरह से करना है, और थर्ड कैंडल जो है ये बाई की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है। अब ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, जस्ट हमने एक इस तरह से लाइन ड्रा करनी है, सिंपल इज़ डैट। जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई लेना है और थर्ड जो कैंडल है उसका हमने लो लेना है। फर्स्ट कैंडल से हाई से लेके थर्ड कैंडल के लो तक हमें ये जो गैप नज़र आ रहा है मार्केट में, प्राइस में ये जो गैप नज़र आ रहा है इसी को इनएफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर थर्ड कैंडल की ये वीक या बॉडी फर्स्ट कैंडल के हाई तक आ जाती है तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस फॉर्म हुआ ही नहीं। जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ये मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के तौर पे काम करती है, ठीक है। ये एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा होता है फेयर फेयर वैल्यू गैप एज अ बेरिश, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, जबकि जो दूसरी कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, जिसमें ये पता चलेगा, इंडिकेट ये होगा कि सेलर्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे ऑर्डर्स जो प्लेस किए हैं वो सेल के किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में ड्रॉप आया अच्छा खासा, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगी वो भी बाय की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, लेकिन जो थर्ड कैंडल की वीक है वो फर्स्ट कैंडल के हाई लो तक नहीं आनी चाहिए। इसमें ड्रॉ किस तरह से करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे एंड थर्ड कैंडल का हाई। तो जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, लो से ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर लें और हाई से लाइन ड्रॉ कर लें, ये भी ठीक है। या फिर आप जो रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल को यूज़ करके भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो गैप नज़र आएगा इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं,
ठीक है। प्राइस जब इसी जोन में दोबारा आएगी तो हम यहाँ से सेल की एंट्री प्लेस करेंगे, और जब ये प्राइस दोबारा यहाँ पे बुलिश वाले फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम बाई की एंट्री प्लेस करेंगे। तरीकाकार क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अभी जस्ट आपने इनको ड्रा करना सीखना है, इनको फाइंड करना सीखना है। ठीक है, पहले आप इसको फाइंड करना सीख लें, इसको ड्रा करना सीख लें, उसके बाद इसको यूज़ किस तरह से करना है वो बाद में समझ लीजिएगा। सबसे पहले है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म्स व्हेन द मार्केट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव। ठीक है, वो कहता है कि फेयर वैल्यू गैप जो बुलिश होता है वो बनता है जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड की तरफ अपवर्ड मूव आता है। ठीक है, लिविंग एन इम्बैलेंस गैप बिलो प्राइस, प्राइस जो है वो पीछे एक गैप छोड़ती हुई जाती है, जैसे यहाँ पर ये है। फॉर्मेशन क्या है कि बेरिश और बुलिश फर्स्ट कैंडल बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दी है। दूसरी कैंडल है जो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, डेट क्लोज मच हायर, यानी कि ऊपर जाके वो क्लोज होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल होगी। थर्ड कैंडल अनदर बुलिश और बेरिश, ये जो है बुलिश और बेरिश दोनों भी हो सकती है, कोई या बुलिश होगी या बेरिश होगी। दैट डज नॉट फुली ओवरलैप द वीक ऑफ कैंडल वन, वो कह रहा है कि कैंडल वन को इसने ओवरलैप नहीं किया होगा। ओवरलैप का मतलब ये है कि थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल तक जो है अपनी बॉडी या विक नहीं लाई होगी, यानी कि जो गैप बना है उसको मिटिगेट नहीं किया होगा, मिटिगेट कर लिया होगा। ठीक है, गैप बनेगा ही नहीं अगर प्राइस यहाँ तक आ जाती है, थर्ड कैंडल यहाँ तक आ जाती है फर्स्ट कैंडल तक, तो गैप बनेगा ही नहीं। गैप तब भी बनेगा जब कैंडल जो है थर्ड वाली वो ऊपर ही हो फर्स्ट कैंडल से, तब जाके गैप बनेगा, जिसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह से होता है बेरिश। ये देखें, ये वही कंसेप्ट है, ड्रॉ किया बुलिश फेयर वैल्यू गैप, प्राइस डाउन आएगी तो यहाँ से हम एंट्री प्लेस करेंगे। सेम कंसेप्ट बेरिश में लागू होगा। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया, मार्केट पीछे एक गैप छोड़ के जाएगी। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद प्राइस जब यहाँ पे आएगी दोबारा से सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, और मोस्टली हम क्या यूज़ करेंगे कि जो हमने गैप ड्रॉ किया होगा, और गैप ड्रॉ करने के बाद हम इसके एटलीस्ट 50% से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, 50% से। और लेकिन बहुत कम सिनेरियो ऐसा होता है कि प्राइस जस्ट इसको टैप करती है, टच करती है, ड्रॉप हो जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि प्राइस एटलीस्ट इसके 50% तक लाजमी आती है, 50% तक। और ये गैप जो है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि माइनर और मेजर गैप। ये इसकी वजह से मार्केट में कोई जो है डिफरेंस नहीं होता, गैप गैप ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काम एक ही करेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो बड़ा गैप है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और वो जो छोटा गैप है उसकी प्रोबेबिलिटी लो होगी। नो, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। जित जो प्रोबेबिलिटी जो मोमेंटम जो है आपको बड़े फेयर वैल्यू गैप से मिलेगा वो छोटे फेयर वैल्यू गैप से मिलेगा। ठीक है, लेकिन काम कौन सा करेगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप जो है वो फेल होगा, कौन सा फेल नहीं होगा, ये हम जब एंट्री प्लान करना सीखेंगे तब जाके हम इसको समझ लेंगे, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है IFVG, इसको बोलते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, यानी कि वो फेयर वैल्यू गैप जब आपका फेल हो जाए। ठीक है, ये जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को समझाया है बुलिश, क्या समझाया था मैंने, वो जो बुलिश इंगल्फ, हाँ बुलिश इंगल्फ और बेरिश इंगल्फ मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि जब हमारा बुलिश इंगल्फ फेल हो जाएगा तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, बताया था ना मैंने। जब बुलिश इंगल्फ हमारा फेल हो जाएगा तो उसको हम फिर सेल साइड देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा बेरिश या बुलिश एफवीजी फेल हो जाएगा तो उसको भी हम उसके ओपोजिट यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस आई है, यहाँ पे टैप की है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है, रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से ड्रॉप हुई है, यहाँ पे देखें हमें इतना मूव मिला है। अब ये जो मूव है ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा कौन सा टाइम फ्रेम है। अगर तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो ये मूव बहुत ज़्यादा है, अगर तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये छोटा सा मूव है। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा मूव, उतने ज़्यादा पिप्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमें मूव मिला है 5 मिनट के अकॉर्डिंग 30 पिप्स का,
फॉर एग्जांपल 30 पिप्स का मूव मिला है, मार्केट ने इस इम्बैलेंस जो प्राइस में इम्बैलेंस फॉर्म हुआ था उसको बैलेंस तो कर दिया है। करने के बाद प्राइस ने हमें जो है अच्छा मूव नहीं दिया, प्राइस ने एक हेल्दी कैंडल के साथ इसी जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके तोड़ दिया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया। तो फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम बोलेंगे IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। पहले यहाँ से हम सेल कर रहे थे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी जोन से बाय करेंगे। ठीक है, प्राइस क्या करेगी, दोबारा डाउन आएगी, डाउन आने के बाद यहीं से इसी जोन से बाय साइड जाएगी। तो यहाँ से हम क्या है, बाय कर सकते हैं। हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, जो प्राइस ने प्रीवियस लो लगाया है यहाँ पे होंगे। अगर तो बिल्कुल पास ही है, अगर तो लो बिल्कुल पास है तो हम यहाँ इसके नीचे लगाएंगे। अगर तो लो बिल्कुल दूर है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग 60 to 70 पिप्स का एसएल लगा के मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये रूल बुलिश फेयर वैल्यू गैप में लागू होगा। जहाँ पे हम बाय कर रहे होंगे और वो फेल हो जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये पे यहाँ पर भी जस्ट वही चीज़ें लिखी हुई हैं। लाइक ये देखें, मैं मज़ीद अच्छे समझाता हूँ। अब बुलिश IFVG इज़ फाउंड बाय लोकेटिंग अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप। जो बुलिश IFVG है वो कैसे बनता है, जब मार्केट में बेरिश फेयर वैल्यू गैप फेल होता है। ठीक है, यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप हमें मिलता है, इज़ फाउंड बाय लोकेटिंग है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखें बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। वंस द बेरिश फेयर वैल्यू गैप इज़ इनवैलिडेटेड, यानी कि और ब्रोकन, यानी कि हमारा जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है वो फेल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, बाय अ वीक और कैंडल क्लोज इट्स नाउ कंसीडर्ड अ बुलिश IFVG। जब वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एक हेल्दी कैंडल से ब्रेक हो जाएगा तो फिर यही जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ये बन जाएगा इन्वर्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम फिर बाय करेंगे तो ये इन्वर्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ये देखें, सबसे पहले बेरिश एफवीजी यहाँ पे बना, ठीक है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप वाज इनवैलिडेटेड फॉर्मिंग अ बुलिश IFVG। इनवैलिडेटेड कब होगा, जब एक हेल्दी कैंडल इसको ब्रेक कर देगी। उसके बाद प्राइस रीटेस्ट द बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड गोज अप। प्राइस क्या करेगी, इस गैप को, जो ये जोन था इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करेगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, बुलिश IFVG। इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी, यहाँ से हम बाइस में एंटर होंगे, बाइस की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और मार्केट में हम यहाँ से एक अच्छा जोन, अच्छा मूव जो है वो कैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेरिश IFVG। इसमें क्या होगा कि पहले हमने ड्रॉ किया होगा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये गैप हमने ड्रॉ किया। लेकिन प्राइस क्या करती है, जब इस जोन में आती है, इस जोन में आने के बाद यहाँ से हमें बाय साइड मूव नहीं मिलता। ठीक है, बाय साइड मूव नहीं मिलता और कैंडल जो है इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें कि आपने जिस टाइम फ्रेम का ये कैप ड्रॉ किया है उसी टाइम फ्रेम की आपने एटलीस्ट क्लोजिंग चेक करनी है, उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं देखनी है आपने। लाइक अगर मैंने ये 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ड्रॉ किए, तो मैंने जब या इसी जोन में प्राइस आएगी और मुझे 30 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करेगी, तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि मेरा ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। प्राइस ने जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसको बैलेंस तो किया है, बट यहाँ पे सेलर्स पोटेंशियल ज़्यादा था जिसकी वजह से प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। तो मैं इसी जोन को मज़ीद ड्रॉ करूँगा, एक्सपेंड करूँगा और मैं वेट करूँगा कि प्राइस मेरे इस जोन में दोबारा आए, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करेगी तो मैं यहाँ से अब सेल में अपनी एंट्रीज जो है वो एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेरिश IFVG। बस ये कंसेप्ट है FVG का। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये FVG वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। मुझे बताएं कि क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन है आपका? जी क्लियर है, मुझे बता दें। जी मैसेज कर दिए।
चलो शुक्र है, ये टॉपिक तो इजी लगा है। चलें, अब हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, फिर हम चार्ट पे जाके इन दोनों को फाइंड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक ओ बी, ठीक है, ओ बी स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक। द की जोन ऑफ स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, स्लाइड्स में इसको समझते हैं क्या चीज़ होती है। एन ऑर्डर ब्लॉक इज़ अ प्राइस जोन वेयर बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लेस लार्ज बाय और सेल ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया, ऐसी प्राइस जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा यानी कि लार्ज अमाउंट में ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो वो एरिया कौन सा कहलाता है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कंसेप्ट, market often reverse or continuous trend from these zones because of high liquidity and institutions interest। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट के बिहाफ पे जब प्राइस दोबारा इस जोन में आती है, ऑर्डर ब्लॉक का जब हम ड्रॉ करेंगे तो प्राइस इस जोन में आएगी, तो हम क्या है वहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन एंट्री कौन सी एग्जीक्यूट करेंगे, अगर तो हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश है और हमने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ड्रॉ किया है, जब प्राइस वहाँ से अपसाइड जाएगी तो दोबारा उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो हम बाई करेंगे। इसको बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि दो तरह के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ये भी आगे जाके समझते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, वाई ऑर्डर ब्लॉक मैटर, ये ऑर्डर ब्लॉक मैटर क्यों करता है। शो वेयर स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक्टिव है। जब मैंने आपको प्राइस एक्शन पढ़ाया है, उसके टॉपिक्स में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस का जो सिनेरियो होगा हमने उसको समझना है और वो हम स्मार्ट मनी में जाके समझेंगे, ये मैंने आपको बात की थी। यही चीज़ है, ये यहाँ से हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स कहाँ पे पड़े हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमारे स्टॉप लॉसेज जो हैं वो उसके चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, हेल्प ट्रेड्स आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा है और एग्जिट पॉइंट कौन सा है। यूज्ड फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल जोन। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज़ होगा और रिवर्सल के लिए भी यूज़ होगा। यहाँ पे देखें, ये अगर चार्ट जो है प्रीवियस तो नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइस में शॉर्ट टर्म के लिए जो है एज अ रिट्रेस की है, तो ये जोन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से प्राइस जो है वो पुल बैक लेगी। जब हम प्रीवियस डाटा देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो हमने जोन ड्रॉ किया एज अ रिवर्सल यूज़ होगा या फिर कंटिन्यूएशन के लिए। प्रोवाइड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है इसकी वजह से हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप मिलता है। ठीक है, और ये होता क्या है देखें, जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसके पीछे जो एक कैंडल होती है ना, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यानी कि सेल कैंडल बिफोर दी बाय जोन, बिफोर दी बाय, प्राइस को बाय जाने से पहले जो एक कैंडल सेल की बनती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और ये सेल की कैंडल मोस्टली सिनेरियो में ये सेल की ही कैंडल होती है, लेकिन ये अक्सर औकात में ये बाय की भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि ये सेल की होगी या बाय की होगी। 80% चांसेस क्या हैं कि जब हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या है, सेल की कैंडल होगी। ठीक है, यानी कि सेल कैंडल बिफोर दी बाय, बाय जाने से पहले एक सेल कैंडल बनेगी, उसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी टाइप्स पढ़ेंगे ना फिर समझ आएगी आपको। ये आ गई टाइप्स। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव, लास्ट सेल कैंडल बिफोर अपवर्ड मूव, ये वाली जो कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यही इस कैंडल को मैं अगर फर्स्ट कैंडल मार्क करके एफ किस तरह से ड्रा करूँगा, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एफ मिला। अब ये छोटा सा एफ है, मैं अगर मार्कर यूज़ करूँ तो हाँ समझ आ जाएगा आपको समझ। ब्लू यूज़ करते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे देखें गैप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये क्या है,
फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये देखें फेयर वैल्यू गैप, प्राइस नीचे आई है, इस गैप को फिल किया है, इस गैप को भी फिल किया, ये देखें विक आ गई, और फिर ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको टैप किया एंड देन बाय साइड प्राइस ने मूव दिया। ठीक है, यही चीज़ है, ये चार्ट पे जाके अच्छे से समझेंगे इसको। अभी फ़िलहाल कंसेप्ट समझ लें। एक्ट एज डिमांड जोन, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही होती है, सेम वही चीज़ होती है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने अब पढ़ा है प्राइस सेक्शन में, एसएमसी में उसको डिमांड सप्लाई का नाम दे दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये सप्लाई डिमांड का नेम नहीं यूज़ करूँगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही नेम यूज़ करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एक्सपोर्ट का काम करेगा, इन सिंपल वर्ड्स। फॉर्म्स एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड और रिट्रेसमेंट, वो क्या रहा है कि डाउन ट्रेंड के एंड पे ये बनता है। ठीक है, यूजुअली आइडेंटिफाइड एज द लास्ट बेरिश रेड कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव। वो कह रहा है अपवर्ड मूव जाने से पहले जो है एक पहले सेल की कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। रिप्रेजेंट अ डिमांड जोन, यानी कि रिप्रेजेंट अ सपोर्ट जोन वेयर बिग इंस्टीट्यूशन प्लेस बाइंग ऑर्डर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग के ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करते हैं। व्हेन प्राइस रिविजिट दिस जोन इट ऑफन रिजेक्ट एंड मूव अपवर्ड अगेन, यानी कि प्राइस जब रिविजिट दोबारा से विजिट करती है इस जोन में, तो प्राइस क्या है, दोबारा से बाई साइड जो है वो जाना स्टार्ट कर देती है। इसी को बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पहले ऑर्डर ब्लॉक बना, हाई हाई पोटेंशियल आया मार्केट में, इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर्स प्लेस किए, तो प्राइस अप साइड पे जाएगी। अप साइड पे जाने के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो मार्केट ने नहीं उठाए होंगे इंस्टीट्यूशंस के, तो प्राइस क्या करेगी, बैक आएगी, दोबारा से रिविजिट करेगी इसी जोन को, उनके ऑर्डर्स उठाएगी एंड देन बाय साइड जाएगी। कैंडल आफ्टर द ओबी यूजुअली शो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, लॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनेंगी, यानी कि वो कह रहा है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा उसके बाद मार्केट में बुलिश मोमेंटम क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मार्केट का मूव क्या होगा, बाय साइड होगा। वर्क्स बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई एंड हायर लो, वो कह रहा है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे हमने देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, हमने एफवीजी को भी देखना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना होता है, और लिक्विडिटी को भी देखना होता है, ये तीन चार चीज़ें। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक चार्ट यहाँ पे एक ऐड किया है, ये देखें मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मार्केट डाउन साइड से अप साइड पे आई, नीचे आई, प्राइस ने लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइस अप साइड गई है, और प्राइस जब अप साइड गई है प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ये प्रीवियस हाई है, इसको ब्रेक किया है, डेट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट कंसेप्ट, यानी कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे और इंट्री जब हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, हमने इन चीज़ों को देखना होता है, मज़ीद अच्छे से मैं समझाऊंगा जब हम इंट्रीज प्लान करना सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ये कुछ बातें फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद प्राइस इसी जोन में जो हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था, अब ऑर्डर ब्लॉक देखें, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय, बाय जाने से पहले ये जो सेल की कैंडल है मैंने इसको मार्क किया है जस्ट। आप चाहें तो इसको पूरी कैंडल को मार्क करें, या फिर आप ऊपर वाली वीक को लें और जस्ट इसकी बॉडी को लें, दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट इसकी वीक लेते हैं या फिर जस्ट इसकी बॉडी ले लेते हैं, तो वो गलत है। आपने कम अज़ कम क्या करना है, अपसाइड की विक लेनी है और बॉडी लेनी है कम अज़ कम, या फिर आप पूरी कैंडल को ले लें। इसको बोलेंगे बुलिश ओबी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तब कंफर्म होगा जब इसमें फेयर वैल्यू गैप भी होगा। अब हमने देखना है कि इसमें फेयर वैल्यू गैप है, देखें फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यानी कि यहाँ पे इम्बेलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, मैंने इसको ड्रॉ किया, प्राइस डाउन आई और मार्केट में जो इम्बेलेंस फॉर्म हुआ उसको बैलेंस किया एंड देन ओबी को जस्ट टैप किया एंड देन बाय साइड चली गई है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रा करेंगे ये एज आ सपोर्ट जोन भी काम करेगा। सपोर्ट जोन किस तरह से, प्राइस ने मूव दिया यहाँ तक, उसके बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद अगर मैंने इस जोन को मज़ीद एक्सपेंड करूँ तो यहाँ से मज़ीद मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, प्राइस दोबारा यहाँ से बाई साइड गई है। ठीक है, टीपीज हमारे कहाँ पे होंगे, प्रीवियस हाई, लाइक ये है, ये है, ये है, ये हमारे पास प्रीवियस हाई है, ये हमारे पास टीपीज होंगे।
देखते हैं, 2 मिनट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कह रहे हैं कि सर आपने 10 का कहा था, ऐसे कोई कंगले हैं ये। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, अभी बेरिश भी देखते हैं। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट अप कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव, यानी कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दिस सेल। सेल आने से पहले ये जो बाई की कैंडल बनेगी उसको हम बोलेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये देखें ये मूव आया सेल का, उससे पहले जो बाई की कैंडल है ये हमारे पास क्या होगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसमें देखें गैप है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, फिर वैल्यू गैप भी है। और एक्ट एज सप्लाई जोन, सप्लाई से कंफ्यूज नहीं होना, ये एज अ रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहा है। ठीक है, फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड और रिट्रेसमेंट, यानी कि अप ट्रेंड पर हमें ये मिलेगा। यूजुअली आइडेंटिफाइड एज द लास्ट पुलिश ग्रीन कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव, यानी कि इसको हम जब ड्रॉ करने लगेंगे तो हमने क्या देखना है, पहली जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश की कैंडल होगी, उसके बाद मार्केट सेल आई होगी। ये जो ग्रीन कैंडल होगी, बाई की कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी, इसको हम ड्रॉ करेंगे। रिप्रेजेंट एज आ सप्लाई जोन वेयर इंस्टीट्यूशन प्लेस लार्ज सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है, समझ आ गई। व्हेन प्राइस रिविजिट दिस जोन इट ऑफन रिजेक्ट एंड प्राइस मूव्स डाउनवर्ड अगेन, यानी कि प्राइस इस जोन में जब दोबारा आएगी तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे और सेलिंग के लिए यहाँ पे एक्टिव होंगे। कैंडल्स आफ्टर द ओबी यूजुअली शो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्राइस में बेरिश मोमेंटम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हो जाएगा जब हम बेरिश ओबी जो है वो ड्रॉ करेंगे। वर्क्स बेट व्हेन अलाइन विद द मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो, और यानी कि बो स्टॉक भी देखेंगे, फिर वैल्यू गैप भी देखेंगे, लिक्विडिटी भी देखेंगे, ओ भी ड्रॉ करेंगे तो हमें इसको यूज़ करने में आसानी होगी। अब ये बेरिश का चार्ट आ गया, प्राइस डाउन आई है और ये अपसाइड यहाँ पे इसी जोन में आई, यहाँ से ड्रॉप हुई। ये देखें, अब मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब ड्रॉ करूँगा तो मैंने कम से कम इसकी विक भी लेनी है, बॉडी भी लेनी है। ठीक है, जस्ट आपने इसकी लो वाली विक नहीं लेनी, आपने या तो पूरी कैंडल लेनी है बाई वाली, या तो आपने जस्ट डाउन साइड वाली जो विक है वो लें, या फिर बॉडी लें, ये आपके ऊपर है। बाइंग कैंडल बिफोर सेल, ये देखें बाइंग कैंडल बिफोर सेल, सेल आने से पहले जो बाई की कैंडल है वो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको ड्रॉ कर लेना है। प्राइस आई है, टैप किया एंड देन डाउन, ये चीज़ है। कंसेप्ट क्लियर है, मैसेज कर दें मुझे। ओके, शेरियर भाई को क्लियर है। ये रीटेस्ट कितने दिनों बाद होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के मूव पे। ये रीटेस्ट जो है वो फ़ौरन भी कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसी दिन करे। अगर आपने देखो, आपने ड्रा किया जी 1 वीक में, 1 वीक वाले चार्ट में आपने ड्रा कर लिया, फिर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब 1 वीक वाले चार्ट में हमने ड्रा किया हुआ है, आपको तो अब काफ़ी हफ़्ते जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। डिपेंड कर रहा होता है ये टाइम फ्रेम पे। ये तो काफ़ी कैंडल्स बनी हैं, कैसे काफ़ी कैंडल्स बनी हैं। अच्छा मुझे बताएं, कंसेप्ट क्लियर हो गया है ओबी का और फेयर वैल्यू गैप का। फिर हम चार्ट पे जाके इसको ड्रा करते हैं और देखेंगे कि प्राइस ने, ओके, कि प्राइस ने जो है एफ को किस तरह से रिस्पेक्ट दी है, ओबी को किस तरह से रिस्पेक्ट दी है। जी मोहसिन भाई आ गए हैं जी, वेलकम। मैंने ग्रुप कॉल का बताया था कि रात 10 बजे ग्रुप कॉल है, वॉइस आ रही है आपको? चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैं कम अज़ कम जो है 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम में इसको ड्रा करूँगा। आईसी मार्केट का मैंने चार्ट ओपन किया, गोल्ड बहुत बस ये देखें, ये मैंने जब लास्ट क्लास दे रहा था तो मैंने ये बताया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है
और ये नीचे जो हमारे पास लो है ये चौक का काम करेगा। ये चौक मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन प्राइस आई है, इसको जो है लिक्विडेट किए एंड देन बाय साइड चली गई है, क्लोजिंग नहीं दी। अगर क्लोजिंग होती तो गोल्ड यहाँ से गिर जाता। गोल्ड ने मुसलसल बाय जाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऊपर जोन कौन सा है, ये वाला, ये जोन है। अब ये जोन ब्रेक हो जाएगा तो मज़ीद कैंडल क्लोजिंग 30 मिनट की, एटलीस्ट 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो गोल्ड को मज़ीद बाय देखेंगे। ठीक है, अब देखें कि गोल्ड एग्जैक्ट यहीं से क्यों ड्रॉप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। अब देखो आपके पास ना, मैंने स्पोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को पढ़ाया है, और आज मैंने आपको एफ बी जी ओ बी भी पढ़ा दिया है। अगर तो आप काम कर रहे हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप लोग जस्ट इसकी विक लेके रेजिस्टेंस ड्रा करोगे। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी है एफ बी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक, आप लोग क्या करोगे फिर, ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा करोगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, पूरी कैंडल भी ले सकता हूँ इस तरह से, ये वाली लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल, सेल से पहले जो बाय की कैंडल है, क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हो, आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करोगे। मैं ये टेम्पलेट पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ओ बी ओपन। पहले ओपन था लेकिन अब ओपन नहीं है क्योंकि फिल हो गया। या फिर मैं जस्ट लिखूँगा ओ बी, और इसकी मैं सेटिंग पे आके इसको मैं साइड पे करता हूँ, लाइक ये सेंटर में है, राइट पे आ जाए। ओके, आप में से किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि सर ये टेम्पलेट का समझ नहीं आ रहा था। टेम्पलेट आता है आपको ऐड करना, मुझे बताएं, मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था ये। अगर अभी तक आपको ये कन्फ्यूजन है मुझे बता दें, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि टेम्पलेट में किस तरह से आपने इन चीज़ों को ऐड करने हैं। बता दूँ या पता है? सर नहीं ऐड हो रहा था मेरा। अच्छा ये देखें, आपने क्या करना है, सिंपली ओ बी ऐड करना है या वी जी ऐड करना है, रेक्टेंगल ड्रा कर ली। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे लिखना है ओ बी। लिख ओ बी के लिए आपने ड्रा करना है तो आप लिखेंगे ओ बी, ओ बी लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, टेम्पलेट पे आएंगे। टेम्पलेट पे आने के बाद आप सेव एज़ पे आएंगे। ठीक है, सेव एज़ पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे ओ बी, जो आपने ऊपर लिखा था वो यहाँ पे लिखेंगे, ओ बी लिखा। अब मैंने ओ बी लिखा तो मेरे पास और भी है क्योंकि ये मैंने ऐड किए हुए हैं पहले। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ओ बी लिख रहा हूँ, ओके करूँगा, डेट्स इट, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैंने, अब देखना है कि टेम्पलेट ऐड हुआ है कि नहीं, पहले देख लो। ओ बी वाला नहीं आया है, इसको तरीकाकार एक मिनट दोबारा देखते हैं। टैप करना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं, टेक्स्ट, ओ बी, या फॉर एग्जांपल प्लस प्लस कर रहा हूँ तो पहले ओके, ओके के बाद दोबारा इसकी सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद टेम्पलेट, टेम्पलेट में सेव एज ओ बी प्लस प्लस, ये आ गया है। यहाँ पे देखें इस तरह से होगा। अगर तो पहले आपने ऐड किया होगा, दोबारा ऐड कर रहे होंगे तो वो नहीं ऐड होगा, यानी कि कुछ चेंजिंग होनी चाहिए उसमें। जैसे पहले मैं ओ बी लिख रहा था तो ओ बी वहाँ पे ऐड होगा यहाँ कहीं पे। अब मैंने लिखा है ओ बी प्लस प्लस तो ये ऐड हो गया। ये तरीक़ेकार है, बस टेम्पलेट आपने बनाना है। ठीक है, सेटिंग पे आके लिखना है, यहाँ पे सेटिंग पे आना है, यहाँ पे लिखना है जो भी आपने, ओ बी लिखना है, वी जी लिखना है, स्पोर्ट लिखना है, रेजिस्टेंस लिखना है, इट्स अप टू यू। टेम्पलेट पे आना है, सेव एज, यहाँ पे टेम्पलेट नेम लिख देना है, वही नेम लिखना है और सेव कर देना है तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, चलें इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ डेल। और मैं आपको ये समझा रहा था कि बाइंग कैंडल बिफोर सेल, सेल से पहले ये जो बाई की कैंडल है जस्ट मैंने इसको मार्क किया है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अगर तो मैं जस्ट इसकी वीक और बॉडी लूँ इस तरह से तो ये भी ठीक है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह से मार्क करना है। पूरी कैंडल को भी मार्क कर सकते हैं या फिर आप इसकी नीचे वाली वीक को और बॉडी को भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको जस्ट इस तरह विक को लेते हैं तो ये गलत है, इस तरह से नहीं करना।
कम से कम इसकी बॉडी लें या फिर इसकी कंप्लीट कैंडल को मार्क करें। लाइक ये सही तरीका है। अब अगर आप देखें रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट इसके विक लोगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें ज़रूरी होता है कि हम जोन्स को जितना हो सकता है कि छोटा करें, छोटा जोन ड्रा करें। ये रेजिस्टेंस है, ये होती है हमारे पास पिन पॉइंट एंट्री। प्राइस आई है, इसको टैप किया है एंड देन ड्रॉप, ठीक है। और हमारे जो होंगे टीपीज़ होंगे वो क्या होंगे, प्रीवियस लो। लाइक ये हमारे पास टीपी होगा, ये टीपी होगा, ये टीपी होगा, ये तीन है। नेक्स्ट फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। खैर आज हम टॉपिक कुछ और पढ़ रहे हैं। अब हमने फाइंड करने हैं ओ बी एंड एफ वी जी, इन चीज़ों को फाइंड करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। दूसरी चीज़ फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, क्योंकि बेरिश है। ये देखें, ये मैंने ड्रा किया है, ठीक है। मार्केट आई है, इसको फिल किया है, फिल करने के बाद ड्रॉप नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओ बी भी पड़ा हुआ है। तो प्राइस जब आई है ओ बी को भी टैप किया एंड देन ड्रॉप हुई है, सही है। ओके, अब जो है और भी ढूंढते हैं। ये देखें, अभी मैं एंट्री लेना नहीं समझा रहा, जस्ट आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लंटिंग हुई है, लेकिन जोन इसी से मार्केट ऊपर गई है। ये देखें, ये क्या है, ओ बी। अब देखें आप इस सिनेरियो में ना, जिस कैंडल को मैंने मार्क किया है ये भी आप ले सकते हैं, ये छोटी सी डोजी कैंडल है, ये भी ओपी का काम करेगी। अगर आप चाहें तो जो प्रीवियस कैंडल है उसको भी मार्क कर सकते हैं, लाइक दिस, ये इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, ओ बी, सेल कैंडल बिफोर बाय, ये हमारे पास ओ बी है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ बी, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, रेक्टेंगल लूँगा, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैं बोलूँगा एफ वी डी, 30 मिनट का है तो एफ वी डी M30, 30 मिनट का ये एफ वी डी है। अब सबसे पहले देखें, जैसे ही प्राइस सबसे पहले 30 मिनट की एफ वी डी पे आई है, इसको टैप किया, टैप करने के बाद हमें इतना मूव मिला है। पिप्स में क्या करें तो 73 से लेके 87, कितने बनते हैं, 7 और 7 14, 140 पिप्स मिले हैं यहाँ से। अच्छा, तो प्राइस यहाँ से अपसाइड गई है, चलो ये कोई और सिनेरियो। अभी यहाँ पे देखें प्रीवियस जो एफ वी जी है वो कहाँ पे है, यहाँ पे भी एफ वी जी है। देखें फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये देखें, ये सारे के सारे एफ वी जी हैं। और ये ओ बी है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, सेल कैंडल बिफोर बाय, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये एफ वी जी है। मार्केट में हर वक्त यही बन रहे होते हैं, ये देखें, बाय कैंडल बिफोर सेल, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं कहूँगा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। और यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये देखें, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही बना है नेक्स्ट कैंडल आई है, उसने गैप को फिल किया है एंड देन बाय साइड गई है। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
प्राइस आई है, टैप की है एंड देन डाउन। ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। बाइंग कैंडल बिफोर सेल, सेल आने से पहले बाई की कैंडल है। जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी के पास फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप है। अब एक चीज़ हम देख रहे थे कि हमने जो है, जब ओपी ड्रा करना है या फेयर वैल्यू गैप ड्रा करना है और जब एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। लाइक अभी मैं जस्ट ड्रा कर रहा था, लेकिन अब मैंने अगर एंट्री प्लान करनी है, एंट्री प्लान करने के लिए मैंने पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड पे हुआ है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मैं क्या करूँगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करूँगा लाइक दिस। ठीक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रा करूँगा, बजाय यहाँ पे नहीं ड्रा करना। ये हमारे पास क्या होंगे, उलट होंगे। आपने सीक्वेंस के साथ चलना है, जैसे ट्रेंड कहता है। ट्रेंड कहता है कि मेरे साथ चलो। अगर मैं बायस में बैठा हूँ तो आपने बायस में एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, बायस में अपनी एंट्रीज फाइंड करनी है। ये एक अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल आपने यही बस ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड करने हैं और एफ फाइंड करके मुझे सेंड करने असाइनमेंट। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। प्राइस आई है, टैप की है एंड देन डाउन। इसको मैं कहता हूँ एफ 30 मिनट। दोबारा रेक्टेंगल पे आऊँगा और ये देखें जी, कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर कैंडल में। वो भी दोबारा 30 पे चलते। समझ आ रही है, मैसेज कर दें। क्वेश्चन आया एक, सर अगर ओ बी सेल भी हो और ऊपर रेजिस्टेंस भी हो, ओ बी सेल का हो, अच्छा यानी कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो और ऊपर रेजिस्टेंस भी हो, तो स्ट्रॉन्ग सेल होगी या सेल होगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट सेल आती है, जैसे अभी फर्स्ट वाला हमने ड्रा किया था। लेकिन वो तो एक एज अ रेजिस्टेंस भी था। लेकिन जो ओ बी आप ड्रा करें उसके ऊपर अगर एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है बिल्कुल पास ही, ठीक है, तो फिर आप अगर रेजिस्टेंस लेवल पे काम करते हैं तो फिर आप रेजिस्टेंस पे वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे ड्रा कर रहे हैं, लाइक टॉप पे ड्रा कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो वहाँ से हमें रिस्पेक्ट लाजमी मिलती है। लाइक देखें, यही ऑर्डर ब्लॉक हमें मिड में मिल रहा होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ना होती। ये हमें एक टॉप पे मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर एक कोई ऐसा जोन होता तो मार्केट पहले ऊपर तक जाती। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर तक जाती है, बिल्कुल पास अगर हमारे पास कोई जोन होता देन वहाँ से ड्रॉप हो जाती। मैं सिनेरियो दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ पे मुझे कोई मिलता है ना तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे भी है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी फेयर वैल्यू गैप। ये देखें, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, प्राइस अपसाइड गई है एंड देन डाउन, टेस्ट किया इसको एंड देन बाय साइड। अब यही जोन हम क्या है यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, जस्ट विक्स नीचे आई हुई है। क्यों नीचे आई है, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक है नीचे पीछे। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये देखें, या तो कंप्लीट कैंडल लूँ या फिर विक के साथ बॉडी लूँ जस्ट। ये मैंने ड्रा किया, प्राइस आई है, टैप किया, बाय साइड गई है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए। मैं ऐसा उस्ताद हूँ, आपको क्वेश्चन भी खुद ही बता देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन क्या है कि सर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, जोन तो इतना बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस जैसे इस जोन को टैप करके ऊपर जाएगी या मिड तक आएगी या नीचे तक आएगी।
ये तब पता चलेगा जब हम इन जोन्स को छोटा करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये फेल हुआ है, ये फेल वैल्यू गैप है, फेल हो गया। मार्केट ने बाय साइड मूव नहीं दिया, सेल आ गई, वो भी फेल हुआ है। ये भी फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस आई है, पहले गैप को फिल किया लेकिन अभी वो भी बाकी था, ये वो भी है। ठीक है, वो भी पे टैप किया एंड देन बाय साइड। हाँ जी, ये आ गया, ये जो आपका सवाल था, लेकिन ये उसके ऑपोजिट आया। आप रेजिस्टेंस की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल सपोर्ट के हवाले से आया। यहाँ पे देखें, ये मैंने ओबी ड्रा किया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी मैंने ऐड नहीं की हुई, चले मैं इसको सेटिंग में जाके लिखता हूँ, ये बुलिश ओबी। ओके, ये मैंने लिखा है बुलिश ओबी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस आई है, बेशक उसने क्लोजिंग इस जोन के नीचे नहीं दी, अगर क्लोजिंग देती तो मेरा ये जोन फेल हो जाता। क्लोजिंग बिल्कुल पास आके दी है, नहीं नीचे दी, लेकिन प्राइस नीचे तक तो आई है। क्यों आई है? क्योंकि पीछे लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, एज आ मैं उसको सपोर्ट का नाम भी दे सकता हूँ। इस तरह से ड्रा करूँ, इस कैंडल के विक को लेके, या फिर ये जो प्रीवियस कैंडल है इसकी विक्स को लेके ड्रा करूँ, लेकिन आई थिंक ये टैप नहीं हुआ। देखते हैं, थोड़ा सा माइनर सा रह गया। ये क्यों आई है? क्योंकि पीछे नीचे जो है हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है। इसी तरह रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है कि प्राइस अगर बिल्कुल पास हमारे पास कोई ऐसा लेवल हो, प्राइस उसको टैप भी कर सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अगर इस तरह का सिनेरियो आया तो इस जोन को पहले तो हम मिनिमाइज़ करें, छोटा करने की कोशिश करें, ताकि हमारा एसएल जो है इस जोन के एटलीस्ट नीचे बने। ठीक है, इस जोन के एटलीस्ट नीचे, ताकि प्राइस अगर इन लेवल्स को भी टच करने के लिए आती है तो हमारा एसएल सेफ रहे। ये वो सीन है, ये रेजिस्टेंस पे भी ऐसा ही हो सकता है। क्लियर है? जी सर क्लियर है, बट मेरा एक क्वेश्चन है इस पर। जी जी। अभी आपने एफएल की बात की तो उससे मुझे याद आया सर, हम MT5 में स्टॉप लॉस और ये टीपीज वगैरह किस तरह लगाएंगे? मतलब कि मैं अक्सर लगाता हूँ लेकिन वो फेल्ड हो जाती हैं। क्या सवाल किया आपने? आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैंने इसी वजह से डेमो अकाउंट का बोला था। ये सब कुछ आता है बेसिक्स में। आप किसी और के सामने ये सवाल ना कर लेना कि मैं उधर से सीख रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने एसएल किस तरह से लगाना है, एसएल नहीं लग रहा। देखो, मैं सर वो तो यही पूछ रहा हूँ। एम टी फाइव में आप मुझे स्क्रीनशॉट देना जहाँ पे आपका एसएल नहीं लग रहा, तब मुझे पता चलेगा आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर, ओके। हाँ, जहाँ पे आप एसएल लगा रहे होंगे और नहीं लग रहा होगा, आपने सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। हो सकता है आप ये कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइक आपने यहाँ से बाइक की ट्रेड ली है 4170 से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि आपने 4170 से ट्रेड ली है और आपका एसएल फॉर एग्जांपल बन रहा है 4159 पे या 4160 पे। ठीक है, लेकिन आप लगा रहे हो इससे ऊपर एसएल लगा रहे हो, 4170 का ऊपर ऊपर का एसएल लगा रहे हो, 72 पे लगा रहे हो, 73 पे लगा रहे हो, इस वजह से आपका एसएल नहीं लग रहा होगा। एसएल जो है, बाई की ट्रेड लगा रहे हैं तो उससे नीचे लगता है, अगर सेल की ट्रेड लगा रहे हैं तो उससे ऊपर लगता है, ओपोजिट। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, यही मिस्टेक होगी आपकी। बाकी मुझे स्क्रीनशॉट ओके दे सर, दीजिएगा, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी दीजिएगा। ओके, ओके। यहाँ पे देखें, ये भी ओ बी ऑर्डर ब्लॉक है, सेल कैंडल बिफोर बाय। भाई नीचे तक क्यों आई है? नीचे तक क्यों आई है? नीचे लिक्विडिटी कह रही है, ये सारे लिक्विडिटी पड़ी हुई है।
लाइक यहाँ पे है, ये देखो अगर आपने यहाँ से बाई किया तो यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग हुई है। बेशक वो उसने रिस्पेक्ट दी है, बाई साइड गई है जोन को, लेकिन ये वो सीन हुआ है कि यार ये क्या हुआ, मार्केट ने तो मेरा एसएल ले लिया फिर बाद में जाके टीपी कर दिए। ये चीज़ जोन के बिल्कुल पास, इसलिए कहता हूँ जो एक्सट्रीम वाले ओबी होते हैं ना, फेयर वैली गैप, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। इंशाल्लाह ये क्लियर कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय, बाय से पहले की जो कैंडल है सेल की वो ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, तो ये ओ बी है यहाँ पे।